भक्तों का, भक्ति का, संतों का, गुरुजनों का, प्रभु के स्वरूप और स्वभाव का यश गाने के पश्चात ग्रंथकार नवम यश में गाते हैं अनन्य भजन का यश। पूर्व भी हमने चर्चा की कि जीव आरंभ तो सकाम भक्ति से ही करता है, पर भक्ति की कृपा से, पूर्व के पुण्य से, संतों के सहज अनुग्रह से यदि उसे सत्संग मिल जाए तो वो भावना परिष्कृत होते होते एक दिन निष्काम हो जाती है। यहां पर इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि भावना सकाम हो या निष्काम, लेकिन प्रभु के ही चरणों में समर्पित होनी चाहिए। श्रीमद् भागवत का सिद्धांत है अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन भजेत पुरुषं परम। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। श्रीमद् भागवत कहती है यही धर्म है, यही जीव मात्र का, प्राणी मात्र का कर्तव्य है कि कोई सकाम हो, निष्काम हो, पर उसे तीव्र भक्ति योग के द्वारा भगवान का ही भजन करना चाहिए। वस्तुतः यही भागवत धर्म भी है। सब धर्मों में सर्वोपरि भागवत धर्म है। सब बलों में बल भगवान की भक्ति का बल है। और भागवत धर्म क्या है? कोई सकाम हो अथवा निष्काम हो, लेकिन अपनी याचना, अपनी प्रार्थना लेकर किसी अन्य के द्वार पर नहीं जाना चाहिए। सर्व समर्थ अपने इष्ट आराध्य अपने प्रभु के ही चरणों में निवेदन करना चाहिए। और जिस दिन इस ग्रंथ की चर्चा आरंभ हुई थी, मैंने आपको निवेदन किया था कि इस ग्रंथ की रचना के मूल में अगर कोई हेतु है, अगर कोई कारण है, तो वो भगवान की विशुद्ध भक्ति की प्रतिष्ठा है, भक्ति सिद्धांत की प्रतिष्ठा है। इसीलिए ये ग्रंथ चर्चा का विषय बना और इसीलिए इस ग्रंथ की चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि ये सब संशयों का निवारण करते हुए, सब जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए जीव की चेतना को भगवान की भक्ति में लाकर प्रतिष्ठित करता है। और भक्ति भी कैसी? विशुद्ध भक्ति, कैसी? अनन्य भक्ति, कैसी? पतिव्रता भक्ति। तो आरंभ किया, पहले भगवान का स्वभाव बताया, फिर संतों का स्वरूप बताया, संत प्रताप गाया, भक्ति प्रताप गाया, भक्त प्रताप गाया, पतित पावन भगवान का यश गाया। और सब कहने के बाद फिर कहते हैं कि यही भगवान है जो अनन्य भाव से भजनीय है। फिर अनन्य भजन यश में अनन्य भजन की विधि बताई और उसके उपरांत कहते हैं यदि कोई यहां तक आ पहुंचे, यद्यपि भक्ति फल है, फल रूपत्वात् सब कर फल हरि भक्ति भवानी, पर कहते हैं यदि कोई यहां तक आ पहुंचे तो इस फल का भी एक रस है। और वो रस क्या है? श्री राधा के चरणारविंद की वो भक्ति भावना जो हितजू ने इस घोर कली काल में हम सबके कल्याणार्थ प्रकट करती है। अब इस दशम प्रकरण में श्री राधा सुप्रताप यश गाते हैं, वृंदावन धाम की महिमा, श्री प्रियाजू का स्वरूप कैसा पुराणों ने गाया है और कैसा हितजू ने श्री प्रियाजू के स्वरूप को गाया है, इसका वर्णन करते हैं। तो कहते हैं श्री हरिवंश सुमिर वरनाम, कृपा करें तो श्यामा श्याम, धाम पिन वृंदावसे। ये नाम है जो जीव का जीवत्व भंग करके, उसे रसरूप करके इस रस भजन का अधिकारी बनाता है, लीला रस के उपयोगी बनाता है। और अंत में उसे धाम का आश्रय प्रदान करता है। और धाम भी कौन सा? धाम विपिन वृंदावसे, वो वृंदावन माया काल न व्यापे तहां, नित्य किशोर किशोरी जहां, महासकल सुखरा, न्यारो है सब लोक ते, वृंदावन निज भवन, ताहा न कबहू लगत है, महाप्रलय की माया काल न व्यापे तहां, नित्य किशोर किशोरी जहां, महासकल सुख रास रस, जहां फूल जहां तहां देखिए।
श्री वृंदावन माहि द्रुम बेली खग सहचरी बिना फूल को नाई। जहां पर न सुख है न दुख है, एक छत्र आनंद का साम्राज्य है। ऐसे वृंदावन का, ऐसे वृंदावन के वास का जीव अधिकारी बनता है, ऐसे वृंदावन रस का जीव पात्र बनता है। कहते हैं ब्रह्मांड खंड को नास, अंतक वस विधि सब सुरवास। ब्रह्मलोक पर्यंत जो भी कुछ है, जैसे गोस्वामी जी ने कहा ना, जहां लगी गो गोचर मन जाए, जहां तक कि कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों और मन की पहुंच है, वहां तक सब माया और काल के अधीन है। और कहते ब्रह्मा जी का भी जो लोक है वो भी अंततः है काल के ही अधीन। ब्रह्मा जी की आयु बहुत है, वो बड़े दीर्घ काल तक रहते हैं। पर एक बात निश्चित है, जो बना है वो मिटेगा, जिसका आदि है उसका अंत भी होगा। इस वृंदावन का न कोई आदि है, इसीलिए इसे अनादि कहा। न आदि न अंत विलास करें दो लाल प्रिया में भई न चिन्हारी। और जब श्री ध्रुवदास जी की वाणी की हमने चर्चा की थी तो मैंने आपको निवेदन किया था कि यदि अवसर मिला हो, यदि अवसर मिला हो कोई श्रेष्ठ वस्तु पाने का, और फिर सर्वश्रेष्ठ वस्तु पाने का अवसर हो, तो फिर तो सर्वश्रेष्ठ वस्तु को प्राप्त करना ही लक्ष्य होना चाहिए। कल भी मैंने आपको निवेदन किया था, सत्य को पाए बिना जीव स्थिर नहीं हो सकता। स्थिरता के बिना प्रसन्नता आनंद इनका कोई अर्थ नहीं है। और सत्य का गुण धर्म क्या है? जो एक रस हो, इसमें कोई परिवर्तन ना होता हो। आप देखो संसार में कोई भी वस्तु, कोई भी स्थान, कोई भी व्यक्ति, इस संसार में आपको कुछ ऐसा नहीं मिलेगा जिसको काल प्रभावित न करता हो। संसार का अर्थ ही क्या है? संसार का अगर आप शाब्दिक अर्थ भी देखें ना, जो सरक रहा है, संस्कृति, इसका नाम संस्कृति है, जो धीरे धीरे सरक रहा है, धीरे धीरे बदल रहा है। देखते ही देखते आपका तन बदल जाता है, देखते ही देखते आपका मन बदल जाता है, देखते ही देखते साधन बदल जाता है। और दूसरी बात, इस बदलने पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है। कि माया और काल के अधीन है। इसीलिए आचार्य कहते हैं प्रपंच बंच सब काल व्याल को खायो। काल व्याल को खायो का अर्थ है या तो मिट गया है और या फिर मिटने वाला है, जो भी है। और जो मिटने वाला है उसमें बुद्धिमान लोग प्रीति नहीं करते। जिस व्यापार में आपको खबर हो जाए कल हानि होगी, उस व्यापार में आप आज कोई आशा नहीं लगाएंगे, क्योंकि आपको खबर है इसमें कल हानि होगी। बुद्ध पुरुषों को ज्ञान हो गया है कि संसार रहने वाला नहीं है, टिकने वाला नहीं है, काल का ग्रास है, या तो मिट गया है या मिट रहा है, और मिटते मिटते मिट जाएगा। आयु भी ऐसी है, जीवन भी तो देखिए ऐसा है, बहुत गई थोड़ी रही और सो बीती जाए, जा ही तो रहा है जीवन। तो भजन किसका किया जाए? जो एक रस हो, जो माया और काल के अधीन न हो। पूर्व मैंने आपको कहा था, जो स्वतंत्र है वही तो आपको बंधन मुक्त करेगा, जो स्वयं समर्थ है वही तो आपकी रक्षा करेगा। जो स्वयं काल के अधीन होगा वो आपको इस माया और काल के प्रपंच से कैसे बचाएगा? ये 10 प्रकरणों में बार बार ग्रंथकार कह रहे हैं, आन देव मनसा हूं न जजिए। उसका कारण क्या है? क्योंकि श्री हरि के अतिरिक्त, प्रभु के अतिरिक्त कोई भी नहीं है, प्रभु के अतिरिक्त कोई भी नहीं है जो जीव को माया और काल के प्रपंच से मुक्त कर सकता हो। केवल भगवान है, एको हम द्वितीयो नास्ति, दूसरा कोई है नहीं। इसीलिए उन्हीं प्रभु की आशा लगाते हुए जो वस्तु नित्य हो, एक रस हो, अखंड हो, उसी का भजन किया जाना चाहिए। और संतन मथ निर्णय कियो, संतों ने मत कर निर्णय किया भाई एक रस क्या है। और वृंदावन के रसिकों ने तो उस भक्ति रस का भी परिष्कार करके बहुत छाना हुआ रस निकाला, भक्ति रस का भी परिष्कार कर दिया। सेवक जी ने कहा भाई प्रेमी अनन्य भजन ना होई, जो अंतर्यामी भजय मन में। और वो तो कहते हैं जो भज देखे जसोदा को नंदन, विश्व दिखाए दियो तन में। यहाँ भी कहते हैं रस एक रस नहीं है, रस में कभी कम और रस कभी अधिक होता रहता है, और कभी कभी रस बाधित भी हो जाता है, कभी कभी रस का प्रवाह कुंठित भी हो जाता है। तो रसिकों ने तो कहा कि अरे मन, किसी ऐसे देश में चल जहां रस में कभी विरस होता ही ना हो, जहां सतत आनंद की वर्षा होती हो, जहां सदा एक सा सुख बना रहता हो, जहां भोर से सांझ और सांझ से भोर केवल एक आनंद का एक छत्र साम्राज्य रहता हो। ऐसा देश ढूंढा तो कहां? वृंदावन रस खेत है। ब्रह्मांड खंड को नास, अंतक बस विधि सब सुरवास, तासु शंक भाजी सदै। कहते इसलिए हमारे मन की तो अब सब शंका दूर हो गई है। ग्रंथकार कह रहे हैं
हमारे मन में अब कोई प्रश्न, कोई दुविधा, कोई शंका नहीं है। हमने देख लिया है गुरु की कृपा से, संतों की कृपा से, स्वयं वृंदावन धाम की कृपा से कि सर्वश्रेष्ठ पद अगर यहां पर कोई है जिसे वस्तुतः परम पद कहा जा सकता है। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक यहां पे एक बात कहूं, भगवान का श्रीमुख वाक्य है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। गीता में भगवान ने कहा कि जहां जाकर जीव फिर से काल चक्र में नहीं लौटता, फिर से संसार में नहीं आता, वो मेरा परम धाम है। और भगवान ने कहा मम, मेरा। अब शास्त्रों पुराणों की कथाएं बताती हैं कि बैकुंठ से भी जय विजय को आना पड़ा इस संसार में। गर्ग संहिता में कथा आती है, गोलोक में भी ऐसी घटनाएं घटी कि गोलोक बिहारी को भी इस लोक में आना पड़ा। ललिता जी को उद्धव जी ने श्राप दे दिया, उद्धव जी को ललिता जी ने श्राप दे दिया, उद्धव जी सूरदास होकर आए। ऐसी ही कथा श्री ललिता जी के प्रसंग में भी, वहां से भी आना पड़ा। पर भगवान कह रहे हैं कि भाई जहां जाकर जीव नहीं लौटता, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। इसका अर्थ है भगवान का वो धाम कौन सा है जहां जाकर कोई लौट कर नहीं आता। तो न्यारो है सब लोकते वृंदावन निज भौन, और तहां न कबहू लगत है महाप्रलय की पौन। तो कह रहे हैं हमारे हृदय की सब शंका दूर हो गई है, हमने जान लिया है यही सर्वश्रेष्ठ भजनीय तत्व है, इसी का ही आश्रय लिया जाना चाहिए। और इसके बाद श्री जी की इच्छा हुई तो हम श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद के वृंदावन महिमामृतम की चर्चा करेंगे। जैसा उन्होंने वृंदावन का स्वरूप कहा, जैसा उन्होंने वृंदावन का स्वरूप दिखाया, और जैसा उन्होंने वृंदावन के स्वभाव से परिचय कराया। जैसे ध्रुवदास जी कह रहे हैं ना, वृंदावन प्यारो अधिक अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर ले। मुझे पंक्ति अतिशय प्रिय है। कैसा है वृंदावन, कैसी है ये वृंदा आटवी? जैसे बालक मलिन को मात गोद भर लेत, मैला कुचैला कीचड़ में लिपटा। बालक जब दौड़ कर आता है, हो सकता है पिता एक बार को न उठाए, पर माता उसी वात्सल्य से, उसी प्रेम से बालक को अपने हृदय से लगा लेती है। कहते माता की दृष्टि कभी बालक के तन पर, बालक के वस्त्रों पर लगे मैल की ओर जाती नहीं, माता की दृष्टि में केवल बालक ही रहता है। ऐसी जब जीव आता है, इस वृंदा आटवी की शरण लेता है, तो वृंदा आटवी का, इस वृंदावन का स्वभाव क्या है? इसकी दृष्टि कभी जीव के दुर्गुणों पर नहीं जाती। प्रबोधानंद सरस्वती पाद तो कहते यत्र प्रविष्टः सकलोपि जंतु आनंद सच्चिद घनताम उपैति। यहां जड़ चेतन स्थावर जंगम जो है, वृंदावन की कृपा अंततः उसको रसरूप कर देती है। मैंने ऐसा संतों से सुना है, धाम में रहकर जो अपराध करता है, धाम में रहकर यदि कोई अपराध करे तो उसके दंड स्वरूप हो सकता है उसे किसी अन्य योनि में जाना पड़े, लेकिन उसे उस काल में भी आश्रय वृंदावन का ही मिलता है। यदि उसे किसी अन्य योनि में भी जाना पड़ा, लेकिन उसका जन्म वृंदावन में ही होगा। मिलेगी उसे यही वृंदावन की भूमि, जहां फिर उसके मुख में प्रसाद पड़ेगा, जहां फिर उस जीव के मुख में चरणामृत पड़ेगा, फिर उसके कान में हरि की कथा पड़ेगी, फिर चलत फिरत सुनियत रहे राधा वल्लभ लाल, पर अंततः वो रसरूप हो जाएगा। ये धाम की अतुलित महिमा है और ये धाम का अचिंत्य प्रभाव है। तो इसलिए संतों की बात से सब जिज्ञासाओं का समाधान होता है। तासु शंक भाजी सब है। फिर कहते हैं जो सिमरै राधा वरना सब सुख सिंधु अभय निज धाम, श्री राधा सुप्रताप जस, श्री राधा सुप्रताप जस। अच्छा, वृंदावन में आने वाले को सबसे पहले क्या सुनने को मिलता है? राधे राधे। वृंदावन जो प्रथम प्रसाद देता है ना, वो श्री जी के नाम का देता है। कोई भी आए, कोई पहली बार आए तो भी यहां से जब जाएगा ना, तो और कुछ यहां से लेकर जाए ना जाए, उसके मुख पर ये नाम तो आ ही जाएगा। ये वृंदावन का प्रसाद है, ये धाम का प्रसाद है। और कह रहे जो इस नाम का प्रेम से भजन करता है, उसे ये सर्व सुख का सिंधु अभय प्रदान करने वाला श्यामा श्याम का निज धाम प्राप्त होता है। जे बाल समय नहीं सुनहि पुराण, आगम निगम मरम नहीं जान,
गान आनते रुचि करे। यह जस जिननी कह सुन्यो, अर्थ विचार करो मन गुन्यो, ताहि और रुचि है नहीं। कीर भृंग मुनि सो जस कयो, जो रस सुख नारद यह लयो। मुक्ति मृग्य साखर कथा, भक्ति मुक्ति संवाद जुजिसो। नारद सो कहीं सुनायो तिसो, श्री राधा सुप्रताप जस, श्री राधा सुप्रताप जस। खिरे जे बाल समय नहीं सुनई, पुराण आगम निगम मरम नहीं जान। गान आनते रुचि करे। कह रहे कि बाल्यकाल से ही गुरुजनों के मुख से, संतों के मुख से श्रीमद् भागवत जैसे पुराण की कथा का श्रवण करना चाहिए, क्योंकि उस कथा का श्रवण करने से वस्तु विचार का विवेक प्राप्त होता है। सेवक जी महाराज ने क्यों कहा प्रथम जो शुकमुख वचन सुनावो, पहले बता दिया जाए कि भाई हम जिन कृष्ण की बात करने जा रहे हैं वो कृष्ण कौन है। अच्छा, कृष्ण के विषय में भी, श्री कृष्ण के विषय में भी अनेक अनेक मत हैं। आप संसार में जाकर देखो, कोई श्री कृष्ण को क्या समझता है, कोई श्री कृष्ण के विषय में क्या जानता है, और जैसी जैसी जिसकी बुद्धि, अपनी बुद्धि के होत मानी। श्रीमद् भागवत वस्तु का निर्धारण करती है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, एतेस चांस कला पुंसः। इसके अतिरिक्त जो हैं वो श्री कृष्ण की अंश हैं और कला हैं, पर श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। वस्तु विचार का विवेक प्रदान करती है श्रीमद् भागवत की कथा। यहां मैं एक बात और आपसे निवेदन करूंगा कि यह कर्तव्य किसका है? माता और पिता का है। पूर्व मैंने आपको यहां से निवेदन किया था, वृद्धावस्था में यदि आपको भजन करना है तो पहले युवावस्था को साधिए, और जो चाहे ना कि जिसकी युवावस्था शुद्ध रहे, उसे बाल्यकाल में भजन का संस्कार मिलना चाहिए। और बाल्यकाल में भजन का संस्कार कौन ग्रहण कर सकता है? जिसे गर्भकाल में भजन का भाव मिला हो। इसलिए यह कर्तव्य माता और पिता का है। यह जस जिननी कह सुन्यो, अर्थ विचार करो मन गुन्यो, ताहि और रुचि है। कह रहे हमने श्रीमद् भागवत और अन्य पुराणों का भी श्रवण किया, और फिर श्रवण नहीं केवल उनका मनन भी किया। उनके श्रवण और मनन के प्रसाद स्वरूप हमें एक बात निश्चित हो गई कि सर्वश्रेष्ठ भजन भाव जो है वो कोई और नहीं, वृंदावन बिहारी और उनके श्री चरणारविंद की भक्ति है। कीर भृंग मुनि सो जस कयो, जो रस शुक नारद पहलयो। मुक्ति मृग्य सागर कथा। पुराणों में अनेक अनेक संवाद मिलते हैं। नारद जी और सुखदेव जी का संवाद है, कीर और भृंग मुनि का संवाद है, भुक्ति भक्ति और मुक्ति का परस्पर संवाद पुराणों में दर्शनीय है। और ग्रंथकार कह रहे हैं इन सब कथाओं का चिंतन मनन हमें कहां लेकर आया? वृंदावन। हमने वृंदावन धाम में परम विश्राम पाया। नारायण भी ध्यान करते हैं किसका? वृंदावन विहारी का। जहां को ध्यान धरत है श्रीपति, ऐसे वेद बखाने। मेरे मन में ऐसी इच्छा होती थी, कभी कभी मन में प्रश्न भी उठता था, क्योंकि हमने जब भी कभी श्रीमन नारायण के श्री विग्रह का दर्शन किया तो या तो वो शेष शैया पर विराजमान है या किसी और मुद्रा में, पर कैसा ऐसा कभी दर्शन नहीं हुआ कि नारायण भी ध्यान करते हों। क्योंकि वैसे तो नारायण सबके भजनीय हैं, नारायण तो सबके ध्येय हैं, नारायण भी किसी का भजन करते हैं, नारायण भी किसी का ध्यान करते हैं। ऐसा दर्शन श्री बद्रीनाथ धाम में जाकर होता है। वहां नारायण ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि यहाँ नारायण ध्यान मुद्रा में क्यों हैं, किसका ध्यान करते हैं। मैंने आपको आगे भी शायद बताया था, जब एक बार बद्रीनाथ धाम जाना हुआ तो वहां पर हमने देखा कि जब शयन आरती हो जाती है, शयन आरती के पश्चात श्री बद्री नारायण को श्री जयदेव जी का गीत गोविंद गाकर सुनाया जाता है। वृंदावन की लीला सुनाई जाती है वहां बद्री नारायण को। तो जाको ध्यान धरत है श्रीपति, ऐसे वेद बखान। और वेदों में प्रमाण मिलता है कि स्वयं नारायण जिनका ध्यान करते हैं, वो नारायण जो सबके ध्येय हैं, सबके आराध्य हैं, वो भी भजन करते हैं किसका? वृंदावन बिहारी और बिहारिणी और उनकी इस नित्य लीला का। और ध्रुवदास जी कहते हैं श्रीपति श्रीमुख कमल कयो, नारद सो समझाए। कृपा के वशीभूत होकर श्रीमन नारायण ने ये रहस्य उद्घाटित किया देवर्षि नारद के सामने। श्रीपति श्रीमुख कमल कयो, नारद सो समझाए। वृंदावन रस सबन ते
राख्यो दूरी दुराए, कि भाई इस वृंदावन को हमने सबसे दूर रखा है, दूरी और दुराए और छिपा कर रखा है। इसलिए महाप्रभु कहते हैं यद वृंदावन मात्र गोचरम हो न श्रुतिकम शिरोप्यारोढ़ क्षमते, जहां वेदों और उपनिषदों की गम नहीं है, न यद शिव शुकादि नाम तो यद ध्यान अगम, और शुकादिकों के ध्यान के लिए भी जो अगम्य है, ऐसे वृंदावन का मैं भजन करता हूं, ऐसे वृंदावन का मैं आश्रय ग्रहण करता हूं। जैसे जल जल के जो तरंग, रवि अरुघाम छाह द्रुम संग, यो राधा हरि जानी में। श्री वृंदावन राधा निजवास, निस दिन श्याम न छाणत पास, जो फनि मनि त्यागे नहीं। जैसे जल जल के जो तरंग, रवि अरुघाम छाह द्रुम संग, यो राधा हरि जानी वे, यो राधा हरि जानी वे। श्री वृंदावन राधा निजवास, निस दिन श्याम न छाणत पास, जो फनि मनि त्यागे नहीं। जैसे जल जल के जो तरंग, रवि अरुघाम छाह द्रुम संग, यो राधा हरि जानिबे। श्री वृंदावन राधा निजवास। श्री महाप्रभु सुधानिधि में कहते हैं कि वृंदानि सर्व महताम पहाय दूराद, वृंदाटवी मनुसर प्रणये न चेतः, सत्तारणी कृत सुभाव सुधार सौघम, राधा विधानमिह दिव्य निधानम अस्ति। अरे मन, सब साधन सब आश्रय छोड़कर प्रेम से इस वृंदावन चला आ। यहां पर अपने स्वभाव से ही कोई विमल प्रेम भक्ति प्रदान करने वाली कोई अद्भुत निधि निवास करती है, जिसका नाम है श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा। जो प्रणाम करने वाले के लिए चिंतामणि है। चिंतामणि प्रणमताम व्रजनागरीणाम चूड़ामणि कुलमणिर वृषभानुनाम्नः। ये वृंदावन उन वृंदावनेश्वरी का निज निवास है, निज गेह है। इसलिए वृंदावन में कभी तीर्थ बुद्धि करके नहीं आना चाहिए। वृंदावन तीर्थ नहीं है। तीर्थ के सेवन से तो क्या है, एक फल मिलता है, तीर्थ नहावे एक फल। तीर्थ का केवल एक फल है, पुण्य। पर वृंदावन तीर्थ नहीं है। वृंदावन में तीर्थ बुद्धि करना वस्तुतः वृंदावन के स्वरूप की अवज्ञा करने जैसा है। वृंदावन तीर्थ नहीं है, निज गेह। खेलत लाडली लाल जहां भीजे सरस स्नेह। जिस प्रेम की अन्यत्र केवल भावना ही की जा सकती है, जिस प्रेम का अन्यत्र केवल अनुभव ही किया जा सकता है, वो प्रेम वृंदावन में दर्शनीय है। वेद पुराण जिसे नेति नेति कहकर मौन हो जाते हैं और जिसका पता नहीं पाते, वो परब्रह्म यहां पर ऐसा अद्भुत रूप धारण करके, ऐसा विलक्षण विग्रह धारण करके रसिकों के हित क्रीड़ा करता है। ध्रुवदास जी कहते हैं, नंद नंदन वृषभान किशोरी, रसिकन हित प्रगति यह जोरी। नंद नंदन वृषभान किशोरी, रसिकन हित प्रगति यह जोरी। तो श्री वृंदावन राधा निजवास, और जहां प्रिया जी विराजमान है, अर्थात श्याम सुंदर तो वही होंगे ही। निस दिन श्याम न छाणत पास, ये रहस्य है। क्यों प्रभु कहते हम वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, मैं वृंदावन का त्याग करके एक क्षण के लिए भी कहीं नहीं जाता। क्यों? क्योंकि यहां श्री प्रिया जी विराजमान है। जो फनी मनी त्यागे नहीं। जैसे मणिधर सर्प होता है ना, मणि में उसके प्राण होते हैं। यदि मणिधर सर्प से मणि का वियोग करा दिया जाए तो वो एक क्षण के लिए भी जीवन धारण नहीं करता, वो अपने प्राण त्याग देता है। तो जैसे एक मणिधर सर्प मणि के वियोग में एक क्षण भी जीवन धारण नहीं करता, ऐसे ही श्याम सुंदर एक क्षण के लिए भी श्री प्रियाजू के बिना जहां अवस्थित नहीं होते। जैसे जल जल के जो तरंग, रवि अरुधाम छाह द्रुम संग, यो राधा हरि जानी वे। जहां इस प्रकार रूप बेल प्यारी बनी, प्रीतम प्रेम तमाल, दो मन मिले एक है भय राधा वल्लभ लाल। ध्रुवदास जी कह रहे ब्रह्महू को विरह कहत जहां डर आवे।
ये ऐसा धाम और ऐसे प्रियालाल एक दूसरे में रमे, एक दूसरे में मिले, यहाँ पर सखियों को सुख देते क्रीड़ा करते हैं कि भ्रमहूं को विरह कहत जहाँ डर आवे। अर्थात सखियां कभी भूल से भी अपने मुख से इस शब्द का उच्चारण नहीं करती। यहाँ विरह शब्द का उच्चारण ही नहीं है, या फिर ऐसा समझ लीजिए रसिकों के शब्दकोश में विरह शब्द ही नहीं है। कह रहे भ्रमहूं को विरह कहत जहाँ डर आवे। यहाँ सखियां भूल से भी इस शब्द का उच्चारण नहीं करती, भयभीत रहती, कहीं मुख से इस शब्द ना प्रकट हो जाए, क्योंकि ये शब्द प्रियालाल को अपार कष्ट देने वाला।